हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आप लोगों ने अपनी पहली क्लास देखी होगी, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी क्या, एक छोटी सी पर्ची थी, उस पर ही मुझे सवाल कराना पड़ रहा था बार बार, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोई पर्ची पे आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। इसी तरह से बेहतरीन क्लास मिलेगी आप लोगों के लिए। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर अच्छा लगे, देखिए, मैं नया नया मतलब पढ़ाता तो मैं हूँ 7-8 साल से, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस मुझे नहीं था। तो मैं नया नया जरा स्टार्ट कर किया है, तो गैजेट वगैरह चलाने में थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समय होते हुए सब कुछ सीख जाएंगे। अब जैसे कि हमारा जो ये क्लास दूसरी है, ठीक है, हमारी सेकंड क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मैथ की। मैंने जो 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, 15 आते हैंगे सवाल के। बेसिक जो भी होती है क्लास 5-6 की मैथ होती है, उसी के लेवल का होता है ये, ठीक है। तो वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करना। और जो देख रहे हो वो फिलहाल शेयर कर दे। मैं बार बार बीच में नहीं बोलूंगा इस बात को, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट होगी फिर मैं क्वेश्चन पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, नहीं है। तो इनमें से जो चार में से तीन सही होंगे और एक गलत होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले ये आना चाहिए, छांटना कि इन चारों में से कौन कौन से सही है, कौन से गलत है। तो पहला है 1 मीटर, 1 mm, सॉरी, मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। यही तो बोल रहा है वो। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। इस हिसाब से अगर हम इसको इससे भाग करेंगे, कहने का मतलब 1 = 10 है, और ये एम है मिलीमीटर, और ये सेंटीमीटर है। जब इसका इससे भाग करेंगे तो 1/10 आएगा, तभी तो 1 मिलीमीटर यहाँ बचेगा। और 10 का किसी से भी संख्या से, आपको एक बात पता है, भाग करना दशमलव में बहुत ही आसान होता है। मान लो 28/10 है, तो हमें भाग करने के लिए 2.8 लिख देना, ऊपर का नंबर लिखना है, बीच में यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इस हिसाब से भाग करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.1 = 1 मिलीमीटर। 0.1 क्या है, सेंटीमीटर। तो हमारा ये तो सही है पहला वाला, ठीक है। तो हमारा जब पहला वाला सही है, अब देखिए, अब इसको मैं मिटालता हूँ, ठीक है। काफी ठीक ठाक टैब मिल गया है। और मैं किसी टैब का प्रचार तो नहीं करूंगा, लेकिन सही लग रहा है अभी। लिखने की राइटिंग वगैरह ऐसे ही आ रही है। तो पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद दूसरा है 30 लीटर, 30 मिलीलीटर इक्वल टू 300 मिलीलीटर। देखिए, 3 लीटर जो है वो 3 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर, ठीक है। तो तीन में कितने होंगे, 3000 ml। और 30 ml दे रखे हैं, 30 ml प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा ml। और इसमें क्या आएगा, 300 ml, मिलीलीटर। तो हमारा जो आंसर होगा नहीं है, वो यही होगा, नहीं है, ठीक है। और बाकी एक एक पैसे में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक पैसे में कितने रुपए होंगे। जब एक पैसे में, तो इससे इसको भाग की तो करेंगे, तभी तो एक पैसा रुकेगा। और ये 100 नीचे नीचे चला जाएगा, 1/100। अब 100 नीचे चला गया तो मैंने आपको बता रखा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 जीरो लग जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा, सॉरी ये नहीं, जीरो यहाँ लगेगा, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है, सही है। जो हमारा गलत है वो ये वाला है, ठीक है। और फिर नीचे है, थोड़ा रफ कर दे। नीचे है, 1 और ½ दर्जन 18 होता है। 1 और ½ दर्जन कितना, 18। तो 1 दर्जन और 1 दर्जन में कितना होता है,
12 संख्या और आधा दर्जन में 6 ही तो हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगी, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा था? दूसरा। ठीक है, तो ये काफी आसान सवाल था, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है तो वो तो लगेगा, टीचिंग इसी के लिए होती है, समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं तो दूसरा आएगा तो मिलीलीटर सेंटीमीटर इन सब के बारे में आपको क्लियर होगा। इसमें है इस नंबर को 12 से भाग करने पे शेषफल, देखिए 12 से सबके सब भाग कर लेंगे, ये तो छोटी क्लास के बच्चों का सवाल है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप 12 से भाग ही करेंगे। अब 12 एकम 12 होगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 0 आ गया। यहाँ देखिए ये वाला सवाल दिया क्यों है, यहाँ पे हम लोगों को पता है यहाँ कुछ बचता है तो ऊपर से हम एक उतारा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बचे ही नहीं है। अब एक लेंगे तो एक तो जाएगा नहीं, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 भी लेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ एक और 0 आएगा, तभी तो हम दूसरा नंबर भी लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जाएगा 8 से। ठीक है, इसका जाएगा 96, फिर इसको काट देंगे, 5 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और इसमें वो लेंगे, जो सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा 2, उतारने में थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे क्या था 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। उसके बाद ये जाएगा 4 से। ठीक है, 12 चौक 48, और फिर उसके बाद क्या बचेगा 4, तो हमारा ये क्या बनेगा रिमाइंडर, शेषफल 4। तो 4 कहाँ है हमारा, मेरा पॉइंट कहाँ गया, ओके, 4 हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन, किसी दिन सुबह 6:14 से 8:02 शाम घंटों तथा मिनटों की संख्या। अच्छा, सुबह के 6:14 है और शाम के 8:02, तो इसमें घंटे और मिनट की संख्या बतानी है। तो एक बात समझना, ये है सुबह, मतलब कि 6:14 AM, AM ही तो लिखने हैं, और ये है हमारा 8:02 PM। ठीक है, तो ये सुबह है और ये शाम है, तो सुबह के जो 14 स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, 8:02। अब हम सुबह के ही सोचेंगे, सुबह सुबह का टाइम सोचेंगे तो हमें क्लियर है एक चीज का तो, कि कहाँ गया पॉइंट मेरा, ओके, सुबह के 6 और फिर 6:14 शाम के, इन दोनों में 12 घंटे ही तो आएंगे, शाम तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, शाम तक हम पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आगे दो क्या बढ़ जाएगा, 6 के बाद 7 और 8। ठीक है, 2 घंटे ये हो जाएंगे, 6 के बाद 7 और 8। अब 2 घंटे में ये है, ये 6:14 और 8:02 है। अगर 8:14 हो जाते तो पूरे 2 घंटे हो जाते। तो समस्या क्या आ रही है, यहाँ पे रह जाएगा 1 घंटा। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा 1 घंटा। अब जो बचा है 14, अब इसमें से 60 में से 14 को क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। ठीक है, अब 60 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, और जो ये 2 है वो इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 48। अब ये इसमें जोड़ देंगे घंटे में घंटे को, तो 13:48। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन करेंगे, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। 4 और 1/3 समकोण में, देखो समकोण 4 × 4 समकोण 90 डिग्री का तो होता है, और 1/3
प्लस और एक 1/3 गुणा 90 डिग्री। संख्या कितनी होगी? 3 से ये कट जाएगा 30 बार, फिर इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 360 आएगा प्लस 30, जुड़ के कितना हो जाएगा 390 डिग्री। है क्या यहाँ पे? है। कौन सा हमारा? तीसरा। पांचवा है 2/3 में कितने 1/6 हैं? मतलब 1/6 को भाग करेंगे, कितने हैं? बोलते नहीं है कि कितने हैं, एक एक टॉफी 4 रुपए की है तो आधी टॉफी कितने की होगी, इस तरह से। तो जब भाग करेंगे तो हमको एक चीज पता है कि 2/3 मल्टीप्लाई 6/1। भाग वाली संख्या जब परिमेय संख्या में हो या भिन्न में हो तो गुणा लगा के उल्टा कर देते हैं एक नंबर को, तो इसको हमने कर दिया। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 4, तो हमारा आंसर जाएगा 4। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये करने में। अगला जो हमारा है वो है हमारा आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो एक चित्र है, उसको हम देखेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले हम उसको चित्र को लाते हैं। तो ये हमारा चित्र आ गया है, इसको देखेंगे अब हम। तो ये जो चित्र है इसमें हम देखेंगे जो ये छायांकित भाग है ये वाला, इसको देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको जब एक जो ये है ये कितना है, ये कहाँ चला गया, हाँ ये कितना है 1 सेंटीमीटर का है, सबके सब एक ये है और एक ही ये है। तो इसका जो भी है क्षेत्रफल एक ही एक होगा सबका, 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का मतलब देखो ये कितने 5 हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो पक्की बात है 5 का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल तो 25 हो गया। ठीक है, तो ये 25 खाने हैं, टोटल तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो ये छायांकित भाग है इसको गिन लो, इसको गिनना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बाहर है इनको गिन ले टोटल और इसमें घटा दें। ज्यादा फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, हम सीधा सीधा गिन के ही कर देंगे। ये कितने 1 2, हम लिखते जाएंगे सब में। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, दोनों दोनों मिला दो आधा आधा, और ये ऊपर से ले लेते हैं इधर से 8 9 और ये 10 और ये 11। ठीक है, और फिर 10 11 और ये वाला और ये वाला 12 और ये 13 और ये 14। ठीक है, तो ये इतने हो गए हैं 14। एक बार फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और फिर 9 10 11 12 13 14 और फिर ये और ये 15 है टोटल। ठीक है, तो यहाँ 15 आ जाएंगे और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10, तो हमारा ये है 10। ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर देख लेंगे, पहले मिटा दूं ये सब का सब, क्योंकि ये एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो सही रहेगा। ऐसे आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी मान लो 9। ये जो ये वाला जो हिस्सा कटा है इसे मान लो।
9, 10 और ये 11। अब जो आधे हैं उनको करेंगे 11। 11 के बाद हमारा आएगा, इन दोनों को ले लेंगे, 12, 13 और ये 14 और ये 15। क्लियर हो गया आपको? उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें ज्यादा गुणा भाग करेंगे तो गलती कर देंगे। ठीक है, फिर सातवां, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपल सा है। एक बक्सा है इस तरह का, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं 6 है। दोबारा लिख देते हैं, बक्सा तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा होता है। हाँ, तो लंबाई, चौड़ाई और हाइट, लंबाई 10, चौड़ाई 8, हाइट 6, ये है। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे, और आयताकार है बक्सा, बक्सा कैसा हमारा आयताकार, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, जो आपने एक चीज देखी होगी, जब भाग करते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर आता है, छोटा नंबर नीचे से करते हैं, तभी तो उसकी संख्या निकलती है छोटी छोटी। मान लो 50 रुपए की 10 टॉफियां आई, तो एक टॉफी कितने की होगी? जब भाग करेंगे तो ये 10 नीचे तो आएगा, एक टॉफी 5 रुपए की होगी। तो इसी हिसाब से ये है, तो हमारा कितना टोटल, बड़ा नंबर तो ये है, भाग कर देंगे। ऐसी टाइम मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा सीधा भाग करेंगे, गुणा 10 गुणा 8 गुणा 6। चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई करके भाग करो, लेकिन इस तरह से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब इसको जीरो से, जीरो कट गया, ये तो क्लियर कि ये सबका सब कटेगा, साथ साथ जाएगा। ठीक है, अब इसको 6 से काट दो, 6 एकम 6, और 6 एकम 6, जीरो आ जाएगा क्योंकि दो दो नंबर से, और 6 चक 24। अब ये 8 से जाएगा, 8 एकम 8, दो बचेगा, 8 तिया 24, कितना आएगा 13। फिर है क्वेश्चन, इसमें क्या है, 12 और 16 न्यूनतम सर्वगुणज गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज बराबर है। ठीक है, तो न्यूनतम सर्वगुणज क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है, जब सर्वगुणज की बात आए, न्यूनतम और अधिकतम, जब ऐसी बात आए तो उस टाइम क्या करना चाहिए, उस चीज पे हमें फोकस करना है। ठीक है, या तो न्यूनतम आएगा, सर्वगुणज में फैक्टर होता है, एलसीएम और एचसीएफ ही पूछे जाते हैं, ये तो आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका दोनों का क्या निकालेंगे, सर्वगुणज। चलिए निकालते हैं। जब न्यूनतम की बात आती है तो एलसीएम निकालते हैं, किस किस का। सबसे पहले निकालेंगे हम 12 का और 16 का। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 3 का 3 होगा, 2 दूनी 4। अब ये नीचे काटो तो काटो, वही आएगा, वैसे काट लो, क्या दिक्कत है।
और फिर 3 का ये क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौक 48, 48 आया। ठीक है, उसके बाद क्या है किसका, 10 और 15 का, 10 और 15 का, 2 से करेंगे 2 पंजे 10 और 15 का 15, अब 3 से करेंगे। भाई छोटे से छोटा नंबर करते हैं तभी सही होता है, वरना आप गलती कर सकते हैं। फिर ये 5 बार जाएगा, जो नहीं कट रहा उसे मत काटो। एक और एक, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इसका क्या आया 30। ठीक है, इसका 30 आया। अब वो कह रहा है गुणा। आप देख रहे होगे जब ये सरगुणज है यहाँ पे ये, तो ये इन दोनों की क्या करवाना चाह रहा है, इसकी समझ रहे बात को। इसका जो आंसर था वो ये आया, और इसका जो आंसर था वो ये आया, और इसमें वो क्या करवाना चाह रहा है, 30 से गुणा। क्लियर हो रही बात। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, गुणा। सबसे पहले थोड़ा इरेज इरेज करने की जरूरत नहीं, जीरो का जीरो लिख दो, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल 3 चौक 12 13 14, आ रहा है कहीं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा मैं चलाने में असमर्थ हूँ, कभी कभी पैंट पैंट मेरा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, और जो नए देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे चैनल पे भी मैं देखता हूँ तो लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं, इसी के कारण शायद मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हो। क्या है, 2424 में दो स्थानीय मानों का योगफल है। स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी भी नंबर का है, दो है इसमें, देखो एक तो ये है दो और एक ये है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, इसके बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो रख दो, एक दो तीन नंबर है, एक दो तीन जीरो रख दो। अब ये दो दो के बाद एक ही नंबर है, दो और एक, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दो। 20 20 आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, ज्यादा टेंशन ले मत लो। दो वर्गों के परिमाप, वर्ग है दो। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों चारों वो चारों चारों जो साइडें होती हैं वो सेम होती हैं, ये मान लो। ठीक है, इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या मतलब, इस ये भी जोड़ दिया, ये भी और ये भी, चारों चारों साइडों का जो योग है वो कितना, 12 और 24 है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। अब ये गुना की बात कर रहा है, क्षेत्रफल कितने गुना है, सबसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दो वर्ग बना लें छोटे छोटे, समझाने के, देखो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद तो आप फटाफट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ लो। एक तो ये बन गया, एक हमारा बड़ा बन गया। इसका परिमाप अगर 12 है तो हमारी जो साइड होगी, साइड 4s, एस पर साइड ये होती है, इसका तो साइड हमारी क्या हो जाएगी, इससे इसको भाग कर देंगे 3 सेंटीमीटर। और इसका अगर 24 है तो इसकी भी साइड 4s होगी, तो इसकी एस क्या हो जाएगी, जब इससे इसको भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगी एक साइड, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसका जब वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बराबर 36। अब इसको इससे क्या करेंगे हम, भागी तो करेंगे तभी तो गुना पता है कि इसमें कहने का मतलब इसमें कितनी गुना करें, ये लिखा है कितने गुना है, मतलब गुणा करनी है, इसमें कितना गुणा करें जो कि इतना आ जाए। 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुना हो गया, हमारा क्या हो गया, पहला। सिंपल है नहीं है, आप बताइए, समझ में आ रहा है ना। 11 है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे में के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो
आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या आवश्यक टाइलों की। इसने दो चीजें बता रखी हैं, एक तो 10 मीटर लंबाई का तो वर्गाकार कमरा है, वर्गाकार ध्यान रखना, वर्गाकार कमरा भी वर्गाकार है जिसकी चारों साइडें बराबर है, और टाइल भी वर्गाकार है। जब 2D में बात कर सकता है ये, और या फिर सीधा सीधा वर्ग या आयत की बात करेगा, ठीक है। कभी कभार वृत्त की बात कर लेता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं माइंड का, मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। 10 मीटर लंबाई वाला एक वर्गाकार सॉरी कमरा। तो यहाँ पे मिसमैच भी हो रहा है, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है, मीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो मीटर है इसको सेंटीमीटर बदलेंगे। तो हम करेंगे यहां से, रूम कितना है हमारा 10 मीटर, तो इसका हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर, वो सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कर दिया। और जो टाइल है, टी लिख देते हैं, टाइल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसमें कितनी लगेंगी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी कि इसमें कितनी टाइलों की जरूरत है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो रूम का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, कमरे का लिख दो, कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का सॉरी, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको इसी से तो गुणा करेंगे, और टाइल का 50 से गुणा करेंगे, काट दो, 0 से 0 गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 गया, क्लियर। अब यहां पे चाहो इसको काटो या फिर इसको काटो, हम इसको काट देते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर जाओ 5 एकम 5, और इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 200, 200 गुणा 2 400, मतलब 2 दूनी 4, तो 400 हो जाएगा। सॉरी, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। फिर पॉइंट खो गया मेरा, पॉइंट बहुत खोता है आपको, जब दिखाई देगा तो सही से दिखाई देगा पीला पीला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं इसमें लग रहा, हल्का सा पॉइंट आता है बस। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया, 3 दर्जन, 3 दर्जन मतलब 3 गुणा 12 गुणा 1/2, ऐसे मान लो। लेकिन हम यहाँ 1/2 जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/5 के 2 हिस्से करेंगे, 2.5 तो बचेगा। इस तरह से कर लेते हैं तो ज्यादा सही है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 6। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 5 छंग 30, और 30 दिया 90, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन ये जो अपना है, या कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, ठीक है। 3.5, सॉरी 3.5, कोई बात नहीं, 3.5 बोल रहा है वो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा।
या तो हम इसी से थोड़ा सा सीख लें। चलो आगे को करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्या कह रहा है वो, 3.5। तो क्या है, फिर करते हैं दो, इसको दो तिया 6 और एक 7, इसको सॉल्व कर दिया, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल दिया, गुणा 12, गुणा इसको भी मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल दो, तो अभी बताया था 5/2। अब इसको करेंगे, दो से ये जाएगा, दो छंग 12, फिर दो से ये जाएगा 3। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर दो, 21 × 5, तो 5 और 10, 105, 105। अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर दो तो आंसर गलत हो जाता है। अब है अगला हमारा, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास क्या बचा। अब हम ऐसे के टोटल मान लेंगे 12 भाग है, ठीक है। तो मंजू पे ठीक है। अरे यार ये क्या खुल रहा है, ये कैसे जाएगा। ओके, मंजू पे 1/4 भाग गुणा 12 कर देंगे, तो कितना बचेगा, 12 तिया 4 तिया 12, 3 चॉकलेट, ठीक है। और फिर उसके बाद अंजू पे इसका 1/3, 12, 4 भाग, और सुजाता को इसका 1/6, सुजाता कितना, 1/6 है, हाँ, 12 मतलब 2। तो इसको हम जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 है। तो उसके पास कितना बचा, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। 12 में से 9 गए 3, बस क्लियर है, आसान, बस समझने की बात है। गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। x को जोड़ दो, क्या दिक्कत है, देखिए एक तरह से, इस तरह से बनेगी, 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए प्लस x, जो कि इतना हो जाए। क्लियर, क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको x से इसको माइनस कर दो। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है 140 गुणा इसको 100 प्लस 1 से करो, ठीक है। तो इसका कितना जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो लग जाएगा, और 1 से करेंगे तो 140 हो जाएगा, प्लस हो गया, और फिर उसके बाद इतना आ गया। इतना आने के बाद इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये उठा सके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, घटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा 4, और यहाँ क्या जाएगा हमारा 1, इसमें से लेंगे तो 11, 11 में से 4, 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 2, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हमारा है चौथा। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें 100 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 100 के गुणनखंड, अभी 1 मिनट, इसको जरा बड़ा कर दूंगा। 100 के गुणनखंड 2 से जाएगा ये 50 बार, फिर 2 से जाएगा 25, अब की बार ये जाएगा 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, तो पावर उसको उतनी बार लिख देते हैं। जितनी भी पावर आती है उसको एक एक्स्ट्रा लिखते हैं,
2 + 2 + 2 3 बार लिखा, ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 5 + 5 + 5, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ 0 पावर करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, क्योंकि उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसी का वैसा रहेगा। उसके बाद इसको कहाँ गया, हाँ ये रहा। उसके बाद इसकी भी 1 आएगी, +5 + 25। थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, देखता हूँ चला के एक बार फिर से। उसके बाद इसका जोड़ देंगे तो इसका 7 मल्टीप्लाई इसका आएगा 31, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216, 16 क्यों 17 आएगा ना, ठीक है। 217 तो हमारा पहला वाला सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये अपनी पैड पे, राइटिंग पैड पे क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताना कैसी लगी, और बहुत जल्द मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। क्लास जो होगी वो मैथ के संबंधित होगी, एक क्लास डेली अपलोड होगी, ठीक है। थैंक यू।